इफ यू क्रिटिसाइज्ड यू आर इंपॉर्टेंट, ठीक है बेटा। देखिए हमने आप क्या कहा, इफ यू आर क्रिटिसाइज्ड, यदि कोई व्यक्ति आपकी आलोचना करता है, क्या करता है आपकी आलोचना, तो आप क्या, यू आर इंपॉर्टेंट, आप क्या हो, महत्वपूर्ण। इफ यू आर क्रिटिसाइज्ड यू आर एन इंपॉर्टेंट पर्सन इन दिस वर्ल्ड, आप इस दुनिया में क्या सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, ठीक है। तो आपने सुना होगा कि जो एक अच्छा व्यक्ति होता है, ठीक है, जो एक अच्छा व्यक्ति होता है, जो पढ़ने में ठीक होता है, हर चीज से ठीक होता है, उसका जो कमजोर व्यक्ति होता है, ठीक है, यानी उससे जो क्या होता है, यानी जो कहने मतलब जो सिंपल व्यक्ति होता है वो हमेशा क्या असल व्यक्ति क्या करता है, आलोचना करता रहता है, ताकि सब कुछ क्या हो जाए, बंद हो जाए, ठीक है ना। तो किसी ने क्या कहा है, किसी महान इंसान ने क्या कहा है कि जिस इंसान की कामयाबी रोकी नहीं जा सकती, ठीक है, जिस इंसान की कामयाबी रोकी नहीं जा सकती, लोग उसकी बदनामी करना शुरू कर देते, ठीक है बेटा। तो अगर कोई भी आपकी आलोचना करता है, ठीक है, कोई भी आपकी आलोचना करता है या कोई भी आपको कुछ भी करता नहीं, कोई भी आपकी शिकवा शिकायत, कोई भी आपकी बुराई करता है, आप घबराना नहीं चाहिए, ठीक है। मैंने आपको बताया क्या कि जिस इंसान की कामयाबी रोकी नहीं जा सकते, लोग उसकी बदनामी करना शुरू कर देते हैं, ठीक है बेटा। यानी अगर कोई भी इंसान कितना अच्छा क्यों ना हो, अगर लोग जब उसकी बराबरी, यानी जब उसकी बराबरी नहीं कर पाते हैं कि मैं उसके जैसा बन और वो लास्ट में नहीं बन पाते हैं, तो उसके पास एक ही रास्ता होता है, क्या करता है, बस उसको बदनामी करने का, उसका आलोचना करना शुरू करता है। दुनिया कोई भी शख्स हो, दुनिया कोई भी इंसान हो, अगर उसका आलोचना किया जाता है, अगर उसके बारे में यानी उसके बारे में कोई गलत चीज बोला जाता है, तो अपने आप उसका लेवल क्या होगा, उसका लेवल गिरता चला जाएगा। दूसरी का गिरेगा जो उस आलोचना के पीछे भागेगा, और जो नहीं भागेगा उसको कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। दुनिया चाहे जो उससे कोई मतलब नहीं है। तो अगर कोई भी आपका आलोचना करता है, इफ यू आर क्रिटिसाइज्ड, तो यू डोंट वरी, आप चिंता मत कीजिए, यू आर एन इंपॉर्टेंट पर्सन इन दिस वर्ल्ड, तो आप इस दुनिया में क्या सबसे अच्छे सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, ठीक है। यानी ए सिंपल पर्सन कैन, अ सिंपल पर्सन कैन क्रिटिसाइज्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन, जो सामान्य व्यक्ति होता है, एक अच्छे नहीं, एक अपने से अच्छे व्यक्ति क्या करता है, आलोचना करता रहता है। तो आप बेटा एक ही चीज अपनाइए कि हाथी चले बेजार, कुत्ता भूखे हजार, ठीक है। देखिए जो हाथी है बेटा, हाथी अपने मस्त आप ना चलती रहती है, और जो व्यक्ति होता है उस सामने जाता है, उसको पैर भी छूता है ना, उसको दंडवत प्रणाम भी करते हैं। अब आप बताइए दुनिया का ऐसा पहला यही पशु है जिसके सामने इतना ज्यादा क्या, इसके सामने हाथ जोड़ा जाता है, और दुनिया का सब कोई भी पशु नहीं है, पक्षी नहीं है जिसके सामने लोग इतना हाथ जोड़ते हैं। और इसके पीछे एक विडंबना ये भी है, जितना कुत्ते इसके पीछे भौंकते हैं, और उतना किसी जंतु या किसी के पीछे भौंका नहीं जाता, ठीक है ना। तो वही कहा गया कि हाथी चले बेजार और कुत्ता भूखे हजार। तो बेटा आप हाथी, तो आप चलते हो, आप कुत्तों काम क्या होता है, भौंकना। और ये जो होता है ना, ये साले जो होते हैं पड़ोसी का औलाद होते हैं, वही जो शिकायत करते हैं, ठीक है ना, जिसका अपना कुछ का काम नहीं होता है, वही क्या करते हैं, आपकी क्या करेंगे, शिकायत करेंगे, आपकी आलोचना करेंगे। तो ऐसे लोग जो होते हैं साले पड़ोसियों का औलाद होते हैं ना, उनके पास कोई काम धाम तो होता नहीं है। जब अपने माँ बाप को खुद का औलाद हो तो कभी किसी की आलोचना, कभी किसी की क्रिटिसाइज नहीं करते। तो बेटा आप उससे घबराइए मत, ठीक है ना। जिस दिन दुनिया आपको कहने लगे आप पागल हो, आप क्या हो, पागल। से एल्वा थॉमस एडिसन जब किसी कंपनी में वहां काम करने के लिए गए थे, तो वहां के लोग क्या कहते थे, वहां जो कंपनी में उसके जो क्या थे, उसके जो दोस्त यार ये कहते थे ना कि ये तो यार पागल, ये क्या बना पाएगा। तो बेचारा बहुत शर्मिंदा था, जो एल्वा थॉमस जो एडिसन थे, अपना सिर झुका के काम करते रहते थे। तो उसके बाद तो उनको कुछ भी नहीं, उनको कुछ कोई एहसास नहीं होता, उनको दिक्कत ही नहीं होता था कि मुझे लोग क्या करेंगे, बस उनसे अपने काम से मतलब, उनसे किससे मतलब, अपने काम से मतलब था। और अंत में उसने क्या किया, उसने बल बना दिया, सब लोग क्या शर्मिंदों को वहां से चले गए। तो बेटा जब जो व्यक्ति आपके बारे में, ठीक है, जब लोग आपके बारे में सोचना शुरू कर दें, तो आप ये समझो कि मैं तरक्की कर रहा हूं, ठीक है। और व्यक्ति हमेशा उसी के बारे में सोचता है, जो व्यक्ति क्या करता है, तरक्की करता है, तरक्की करने के रास्ते पे चलता है। तो आप कभी आलोचना, कभी आप क्रिटिसाइज घबराइएगा मत, क्योंकि जो होता है, ये जो लोग होते हैं, पत्थर उसी पेड़ में मारते हैं जिसमें क्या होता है, फल होता है। तो पत्थर हमेशा बेटा आम के पेड़ में मारा जाता है, कभी नीम के पेड़ में पत्थर नहीं मारा जाता। आपको कोई कुछ आपको कहता है तो आप उससे कभी भी घबराइए मत, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जिस पेड़ में फल लगते हैं लोग उसे ही पत्थर मारते हैं, ये नहीं कि कोई आपको जाकर के नीम पेड़ मारे, ठीक है ना। तो अगर सपोज दैट कोई भी आपको क्रिटिसाइज करता है, आप फूफ रहे ना, ठीक है, आप कभी उससे उदास मत होइए, ठीक है, क्योंकि आपका क्या, आपका विकास होता है, ठीक है ना। व्यक्ति हमेशा उसी के पीछे भागता है बेटा, जो व्यक्ति हमेशा विकास कर चुका होता हो या विकास करने के रास्ते पर रहता है, लोग उसी की क्रिटिसाइज करते हैं। तो बेटा हमको क्रिटिसाइज घबराना नहीं चाहिए, ठीक है ना। मैंने आपको बताया, आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, मैंने आपको पहले से बता दिया कि अ सिंपल पर्सन क्रिटिसाइज्ड
एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन। जो सामान्य व्यक्ति होता है वह हमेशा अपने से अच्छे व्यक्तियों को क्या करता है, उसका आलोचना करता रहता है। ये साले इतने दुष्ट होते हैं, लोग अपने अपने घर बारे में नहीं सोचेंगे कि हमारा घर कैसा है, हमारे घर के लोग कैसे हैं, लेकिन दूसरे के बारे में क्या करते हैं, ज्यादा सोचते हैं। इनके पास दूसरे के बारे में सोचने की टाइमिंग है लेकिन अपने बारे में सोचने की टाइमिंग नहीं। तो ऐसे लोग क्या विकास करेंगे, ये साले ऐसे होते न तो विकास करेंगे न तो विकास करने देंगे। तो बेटा आप कभी इन सभी चीजों आप कभी घबराना मत, कोई आपको क्या कहता है कैसे कहता है, ठीक है। बस आपका एक ही काम है कि हाथी चले बेजार कुत्ता भूखे हजार, आपको मस्त चाल में अपना काम करते रहना चाहिए। और जो कुत्ता होता है, कुत्तों काम क्या होता है, भौंकना होता है। ये साले क्रिटिसाइज करते हैं सब क्या होते हैं, कुत्ते होते हैं, ठीक है। सब आपके ये सब क्या होते हैं, ये सब पड़ोसी का औलाद होते हैं। तो कभी आप उनसे घबराइए मत, बस आपको जो काम है आप उस काम को बेटा क्या कीजिए, आप अच्छे से करते रहिए, ठीक है ना। तो अगर कोई भी आपको क्रिटिसाइज करता है, कोई भी आप कुछ भला बुरा कहता तो आप उसको आप उसको नजरअंदाज कीजिए, क्या कीजिए, आप उसको नजरअंदाज। आप सबकी बातों को अपने दिल पे मत लिया, जिस दिन आप सबकी बात अपने दिल पे लेना शुरू कर दोगे उस दिन आप अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। बस आप एक टेंशन युक्त जीवन आप जीना शुरू करोगे। तो जब आप सभी की छोटी छोटी बातों आप ध्यान देना करना शुरू कर दोगे तो आपको कुछ होने वाला नहीं है। तो कोई भी आपको कुछ कहता है आप उसे इग्नोर कर दीजिए। आप ऐसा कीजिए, आपको ऐसा लाना चाहिए मैं उसकी बातों को सुना ही नहीं, ठीक है बेटा, तब जाकर के आपका विकास होगा। और जो ये साले क्रिटिसाइज करते हैं इंसाफ तो कभी मत घबराइए, ठीक है। बस आपको हाथी की तरह बनना, आप क्या करना, आपको हाथी जैसा अपना जीवन जीना है बस। और ये जो लोग किसी क्रिटिसाइज करते हैं, बताइए ये इतने दुष्ट होते हैं साले, ये अपने बारे में नहीं सोचते हम कैसा है कैसा नहीं, ये दूसरे के बारे में इनके पास सोचने की टाइमिंग है। अगर ये अपने बारे में सोचना शुरू कर दें तो शायद इनका घर, इनका जो पीढ़ी, इनका जो वंशज है ये भी कुछ आगे चला जाए। लेकिन ये साले इतने दुष्ट होते हैं, ये अपने बारे में सोचने की टाइमिंग नहीं, लेकिन किसी और के बारे में, जो बच्चा मेहनत करके पढ़ रहा है, जो कुछ और कर रहा है, जो कोई चीज और काम कर रहा है, उसका आलोचना, उसको क्रिटिसाइज करने में इन लोगों के पास टाइमिंग है, लेकिन खुद के बारे में कोई सोचने के लिए टाइमिंग नहीं। पता ऐसे लोगों का क्या विकास हो, ये लोग क्या कौन सपना पूरा कर पाएंगे। तो ये साले इतने दुष्ट होते हैं, ना तो सपना पूरा करेंगे ना तो अपना किसी का करने देंगे। तो आप बेटा कभी भी इन लोगों को क्रिटिसाइज से आप कोई घबराइए मत, ठीक है, क्योंकि आप एक फल हो। जब जिस पेड़ में फल लगता है लोग उसी चोट पहुंचाते हैं, तो आप कभी घबराइए मत। आप एक आम का फल हो, आप एक संतरे का फल हो, ठीक है, आप एक अनार का फल हो, आप क्या एक प्रकार से आप क्या हो, फल है, यानी आप एक फल हो। यानी जो फल होता है लोग उसे तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो आप कभी भी किसी के क्रिटिसाइज कर कभी भी घबराना मत, ठीक है बेटा। और ये जो होते हैं, जो व्यक्ति साले जो क्रिटिसाइज करते हैं, जो चाहे जहां को, ठीक है, ये 2% होते हैं। कितने परसेंट होते हैं, 2%। आप जरा सोचो, अब मुझे 98% मुझे लाइक करते हैं और 2% मेरा क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं आपको, ठीक है बेटा। अब आप जरा सोचिए, आपको चाहने वाले कितने परसेंट हैं, 98% हैं, और कितने परसेंट आपको नहीं चाहने वाले हैं, 2%। अब आप उनको लात मार के भगा दीजिए उन सालों को, बताओ 2% क्या वैल्यूएशन, व्हाट इज द वैल्यूएशन ऑफ 2%, नथिंग। There is nothing valuation of 2%। तो जिसका परसेंटेज ज्यादा होता है हमको हमेशा उसी के पीछे भागना चाहिए, ठीक है बेटा। तो हर एक व्यक्ति में अच्छाई और बुराई क्या होती है, छिपी रहती है। तो हमको हमेशा किसको पकड़ना चाहिए, अच्छाई को, ठीक है ना। दुनिया का ऐसा कोई व्यक्ति ना हो जिसके अंदर अच्छाई बुराई ना छिपी हो ना, तो हमको उसकी बुराई से कोई मतलब नहीं। बस अगर मुझे कुछ दे रहा मुझे उसको क्या करना, उसको लेना चाहिए, ठीक है। तो आप अच्छाइयों के पीछे भागो, किसके पीछे बेटा भागो, अच्छाई के पीछे ना। तो ये नहीं कि आप जहां बुराई आपको बुराई के पीछे भागो। तो आप हमेशा क्रिटिसाइज घबराइए मत। जिस दिन लोग आपको पागल कहना शुरू कर दें, ठीक है, जिस दिन लोग आपके बारे में सोचना शुरू कर दें, तो आप समझ लीजिए मैं क्या करूं, मैं तरक्की के रास्ते पे चल, मेरा विकास हो रहा है, मैं आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। तो आप कभी इन सब चीजों से घबराइएगा मत। और देखिए बेटा, अगर आप देखिए जब आप अपने कामों में व्यस्त रहेंगे तो आप कभी भी किसी के बारे में आपको सोचने का मौका नहीं मिलेगा। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि हमको कैसे किसी के बारे में हम क्या बोलते हैं इसको, बुरा भला ना कहें, ठीक है ना। तो देखिए हम उस बारे में बताना चाहेंगे कि आप अपने कामों में, ठीक है, आप अपने आप को अपने कामों में इतना ज्यादा व्यस्त कर दीजिए, क्या कर दीजिए बेटा, व्यस्त। आप अपने आप को अपने कामों में इतना ज्यादा व्यस्त कर दीजिए कि किसी के बारे में आपको सोचने का मौका मिले ही ना। तो जब बेटा आप अपने कामों में खुद व्यस्त रहोगे तो आप कभी किसी के बारे में सोचोगे नहीं सोचोगे, और जब आप नहीं सोचोगे आप कभी किसी को क्रिटिसाइज कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। फिर से बात सुन लीजिए कि आप अपने आप को अपने कामों में इतना ज्यादा व्यस्त कर दीजिए
कि आपको किसी के बारे में सोचने का मौका मिले ही ना। और जब बेटा आपको मौका नहीं मिलेगा तो आप क्रिटिसाइज कहाँ करेगा, आप उसको कुछ भी नहीं करोगे, ठीक है ना, बस अपने कामों में क्या रहेंगे, व्यस्त। तो हमेशा अपना यही एक ही आप राय बना के चलिए, मैं अपने आप क्या करूँ, अपने काम हमेशा क्या करूंगा, व्यस्त करूंगा। जब आप हमेशा व्यस्त रहोगे बेटा अपने आप से अपने कामों में, तो आप कभी किसी के बारे में नहीं सोचो या आप किसी क्रिटिसाइज नहीं करोगे, ठीक है ना। और आप कभी क्रिटिसाइज घबराइएगा मत। जब व्यक्ति सफलता के रास्ता पर चलते तभी लोग दुनिया उसकी क्या करती है, क्रिटिसाइज का आलोचना करना क्या करता है, शुरू कर देता है। तो आप कभी उससे घबराइए मत। आप उसको क्या आप उसको सुनिए, उसको इग्नोर कर दीजिए, आप उसको क्या कीजिए, इग्नोर कीजिए। फिर वही साले जो है पड़ोसी का औलाद, फिर वही आप जब सक्सेस, आप जब सफलता प्राप्त करोगे वही क्या करेंगे, आप लेके आ जाएंगे, आपकी ताली बजाएंगे, ठीक है ना। तो आप उनसे कभी घबराइए मत। तो और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करो, ठीक है बेटा। किसी ने क्या कहा है कि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करो, कोई देखे या ना देखे पर खुदा तो देखता ही होगा, ठीक है ना। अगर आप किसी की भलाई नहीं कर सकते तो आप उसकी कभी नहीं, अगर आप किसी की भलाई नहीं कर सकते आप उसकी बुराई मत कीजिए। आप किसी का उपकार नहीं कर सकते आप उसका अपकार मत कीजिए, ठीक है। लेकिन ये गांव के जो लोग होते हैं, जो शहर के लोग जो होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, ये साले इतने दुष्ट होते हैं, इनको अपकार करने में बड़ा मजा आता है लेकिन उपकार करने में कोई मजा नहीं आता। अगर कोई व्यक्ति उपकार कर भी रहा है तो ये लोग साले जाकर उसका भी मजा, उसका भी आनंद लेंगे, ठीक है ना, कि देखिए उसका उपकार कर रहा है। तो अगर आप किसी का उपकार ही नहीं, अगर आप किसी की भलाई नहीं कर सकते तो आप किसी का अपकार ही नहीं, आप किसी की बुराई मत कीजिए, ठीक है। क्योंकि कोई देखे या ना देखे लेकिन खुदा जो है आपको जो क्या बेटा, जो भगवान हो आपको देखता, आप क्या करे हो क्या नहीं करे हो, ठीक है ना। तो भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करो, कोई देखे या ना देखे पर खुदा तो देखता होगा।